आज विश्व विकलांग दिवस है और कामरान मोहम्मद कामरान जो कि पटना के, उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं आपके पटना समारोह में आऊं और कहा कि काफ़ी अधिकारी मंत्रीगण आ रहे हैं, पर मेरे साथ कुछ समस्याएं थी, मैं नहीं आ पाया। पर मैं आपको अपना संदेश भेज रहा हूं क्योंकि मैंने विकलांगों के लिए 45 साल तक काम किया है और बड़ा संघर्ष में ज़िंदगी को जिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो विकलांग भाई हैं या उनको चाहने वाले अधिकारी गण हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पर इस फील्ड में बड़ी सुस्ती से काम हो रहा है। आप यकीन करेंगे कि जब मैंने जन्म लिया था 1949 में, तो उसमें विकलांगों को कोई सुविधा नहीं थी। उस समय एक ऐसा समाज था जब समाज भी ताने मारता था, परिवार भी ताने मारता था और हर आदमी ताने मारता था, कोई भी ऐसे व्यक्ति को उठने देना नहीं चाहता था। यहाँ तक कभी कभी तो ऐसे मौके आ जाते थे कि घर परिवार के लोग भी कहते थे कि भाई छोटा मोटा काम कर लो या हमारे घर में पड़े रहना, झाड़ू पोछे करते रहना। तो उस समय हमने एक संघर्ष किया, एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसके अंदर कि पता नहीं कहाँ से शक्ति आई, ये नहीं पता है। शक्ति तो आती है जब आपका मनोबल बड़ा हुआ होता है। आज बहुत सारी योजनाएं हैं और योजनाएं लागू भी सरकार ने की हैं, पर उनमें से अधिकांश योजनाएं जो हैं वो फाइलों में दबी हुई हैं। वो अधिकांश लोगों को पता नहीं चलता, जिनको पता चला वो उठे भी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि समाज की बातें अलग हैं, परिवार की भी बातें होती हैं। कि जब मैं नौकरी में चौथे पांचवें नंबर में आता था बहुत सारी कंपटीशंस के अंदर, तो एक बार मैंने घर में अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी, एक बार ये आप मिल लो बड़े अधिकारियों से कि मैं इतने नंबर लेने के बाद क्यों नहीं मुझे लिया जाता। तो मेरे को याद है कि मेरे को परिवार ने एक ही बात कही कि हमने कब कहा था तू पढ़, हमने कब तेरे को ये चीज़ें बताई थी पढ़ने के लिए, हमने कहा था मत पढ़, तू कोई धोबी नाई दर्जी का काम सीख ले, मैं नहीं जाऊँगा किसी को रिक्वेस्ट करने। ठीक है, हम नहीं गए। हमने एजुकेशन के लिए भी संघर्ष किया, हमने अपनी नौकरी के लिए भी संघर्ष किया, हमने अपने परिवार के लिए भी संघर्ष किया, पर फिर भी जब एक यंग एज में विकलांगता होती है वो एक अलग होती है, जब बड़ी एज में आ जाती है वो अलग है। आप सारे जो इस समय विराजमान हैं, मैं आपसे रूबरू बात करता अगर मैं पटना में आता तो। एक बार मैं पहले भी पटना में आया था और उस समय हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आई थी, हमें मंदिर में ठहरा दिया था काकरोचों के ऊपर, तो मैं डरने लग गया था बिहार से। तो उस समय हमें जो पप्पू यादव है ने बहुत अच्छा सहयोग दिया था, हमें मेडिकल कॉलेज में ठहराया था, बहुत ही अच्छे गंगा के किनारे, हमने उसके जल को माथे पे लगाया था। आज भी हम आना चाहते हैं, हम फिर भी आएंगे, पर आपकी जो ज़िंदगी है संघर्ष है, उस ज़िंदगी को संघर्ष में जिए। जो ये मोहम्मद सहगल हैं, इन्होंने हिंदुस्तान में बटन वाली या मोबाइल वाली गाड़ी बनाई है, तो इसके दिल में, अभी ये यंग है बड़े, इसके दिल में एक लगन है, उत्साह है, और हम इस उत्साह की प्रशंसा करते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि अगर वो जितना सहयोग हम उसको दे पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। और अगर मुझे, तो अभी मैं वीडियो से आपसे बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर इस स्पीच को कुछ मंत्रीगण सुन रहे हों, अधिकारी सुन रहे हों या विकलांग सुन रहे हों, तो अपने हौसले को बुलंद रखें, वो सहायक बने हर एक के, वो सिर्फ निजी सहायता की तरफ नहीं देखें, उनके दिलों में एक सहायता करने का मादा, एक सोशल मादा होना चाहिए जिसके द्वारा उनकी समाज में भी प्रशंसा हो। और देखिए, मैं एक छोटी और बात बताना चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद, 1 लाख लेटर गवर्नमेंट को लिखने के बाद भी, रात दिन एक करने के बाद भी, रोज़ शाम को 3 घंटे मैं विकलांग सेवा में लगाया करता था। कहीं सुनना पड़ता था, कहीं प्रशंसा होती थी, और मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार तो 81 में ही मिल गया था, और बड़े बड़े पुरस्कार मिले, 102 पुरस्कार भी मुझे मिले। ये सब मिलने के बावजूद मैं खेलों की तरफ चला गया।
मैंने बहुत मानता, पर गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था। पर आज खेलों को मान्यता मिली है, पर हमारी उम्र बढ़ गई है। मैं भी एक दो खेलें खेलने के लिए विदेश गया था, और जितने भी हमारे देश के नेशनल न्यूज़पेपर हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी के बारे में लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं विकलांग खेलों का जन्मदाता हूँ, और वास्तविकता भी यही है कि मैं जन्मदाता हूँ, पर ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। रिकॉर्ड में वही आती हैं चीज़ें जहाँ बहुत बड़ा एक इंसान की बहुत बड़ी सिफारिश, अप्रोच या पैसा हो। कहीं पैसा भी रोकता है, कहीं अप्रोच भी रोकती है। तो आप इन सब रास्तों को बंद कर दो, हटा दो, और अग्रसर होते जाओ, रास्तों के आगे बढ़ते जाओ। बहुत आएगी, बहुत जगह आपको मौत से भी संघर्ष करना पड़ेगा। मौत भी आपके नज़दीक से निकल जाएगी, आपको उससे भी लड़ना पड़ेगा, पर डरना नहीं है। क्योंकि जब जन्म लिया था तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय भी मौत आ सकती थी, पर नहीं दी खुदा ने, क्योंकि वो चाहता था कि पता नहीं क्या चाहता था हमसे। तो मैं लास्ट में, अंत में आपसे कामना करता हूँ, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप लोगों के रास्ते भी खुल रहे हैं, आप लोग यकीनन आगे भी जा रहे हैं, अब तो बड़े ऊंचे पदों पे भी जा रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं। पर कमी रह जाएगी अगर आप एजुकेशन को पीछे फेंक देंगे। तो एजुकेशन को लेना पड़ेगा। आप कभी नहीं सोचेंगे कि समाज क्या है या वो क्या है। अगर इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप ज़िंदगी की तरफ सबसे पहले देखिए, वो रास्ते खोलिए जो रास्तों पर चल के आप आगे जा सकते हैं। बस मेरी यही आपसे कामना है मेरे भाइयों। अगर आपको कहीं मेरी ज़रूरत पड़ जाए या आपको कहीं सहायता की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आइए। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर अधिकारी या मंत्रीगण भी यहाँ पे हैं, अगर ये दिल्ली पे आए तो मुझे बुला ले, मैं इनसे मिलना भी चाहूँगा। आज नहीं मिल सका तो मैं बाद में मिल लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा आपसे नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और मेरी कामना को ध्यान में रखना, मेरे उत्साह को ध्यान में रखना। और अगर आपको एक लास्ट उम्मीद है कि मैंने एक ऐसी कविताएं लिखी हैं जो मजाक नहीं है, एक दर्द है, एक गम है ज़िंदगी का, जो ये नहीं कि वो विकलांगों का ही है, वो हर इंसान का है। आप ये नोट करके रखेंगे, उसको सब्सक्राइब करें। कुछ रंग जिंदगी के परवीन बहल के साथ पढ़िए, वो आपको ज़िंदगी की सारी वास्तविकताओं को आगे आगे लेके आएगा, हंसाएगा नहीं। आप उसको सोचिए बैठ के, सब कुछ आपको वहीं से हासिल हो सकता है। नमस्कार।